दुल्हन ड्रामे में तो अब बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट देखने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ तो शामिर ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह मिकाल को इस बात के ऊपर ले आए कि वो इन्हीं की कंपनी में काम करे और अपने शेयर्स को लेने के बारे में तो सोचे भी ना, और साथ ही साथ वो अमल को भी इस बात के ऊपर ला रहा था कि वो उसको जॉब दिलवा सकता है। और अमल के लिए जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो वो खुद ही इससे मिलकर इसको जॉब लेने का कह चुकी है। और जब से शामिर ने इसकी जॉब दिलवा दी है उसके बाद तो चाबी उसके हाथ में आ चुकी है और वो ये समझता है कि वो इसके ताले को खोल सकता है, और साथ ही साथ वो इसको भी बदनाम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक एनी को ये मालूम होगा कि ये इसके साथ मिल गया है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि अभी तक तो ये शामिर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो अमल के घर वालों के दरमियान इतना ज़्यादा आना जाना कर ले कि वो जो चाहे जिस वक्त भी कुछ भी कर सके। इसलिए तो अमल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि ये घर पर क्यों आ जाता है, जबकि उसकी वालदा तो आगे ही लालची तबीयत की मालिक हैं, और वो तो अमल को भी कभी भी इस बात के ऊपर नहीं मना करेंगी कि वो किसी अमीर आदमी से पैसे ले सके, जबकि अमल को अपनी माँ की इन बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देख चुके हैं कि एनी अमल से मिलने के बाद इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही है कि वाकई जो कुछ अमल ने कहा था वो सच है, और मिकाल वाकई इसकी बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, और इस लड़की के मुंह से उस दिन जो भी बातें निकली वो सब सच थी। इसलिए तो इस शक को वो अपने दिमाग में क्लियर करने के बाद वापस घर आकर फिर मिकाल से सवालात का सिलसिला शुरू करने वाली है। वो तो ये समझ रही है कि वाकई मिकाल ने ऐसा किया होगा, लेकिन असल बात तो उसको ये मालूम ही नहीं कि मिकाल अकेला गुनाहगार नहीं बल्कि इसका भाई शामिर भी सारे गुनाह में बराबर का शरीक है। और असल में इस बात को देखा जाए तो वाकई ये शामिर की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से तो मिकाल उसकी शर्त में फंसकर एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, और वो ये दिल में महसूस करता है कि वो वाकई ही अमल से मोहब्बत करता है। इसीलिए तो वो उसको ये भी कह रहा है कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत अभी तक है, तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देती। एक तरफ तो उसको वो ये बातें कर रहा है और दूसरी तरफ उसके दिल में उसकी मोहब्बत भी जाग चुकी है, जबकि उसकी वालदा भी इस बात को साफ देखना शुरू हो जाएंगी कि जो कुछ एनी कह रही है क्या वाकई वो सच में है। अगर ये सब कुछ सच में है तो वाकई इनके लिए ज़िंदगी में जीना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एनी के वाले तो कभी भी इसको शेयर्स इस वजह से नहीं देंगे और इस बात का बहाना बना लेंगे कि ये चीटर है, जबकि आगे आप देखेंगे कि अमल की वालदा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का पहाड़ खड़े करने वाली हैं, क्योंकि शामिर के रोज़ रोज़ के चक्कर इस बात के ऊपर वो भी परेशानी में मुब्तला होती जा रही हैं कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो कि ये हमें बता नहीं रही। जबकि उसकी छोटी बहन नुशाबा तो आगे ही अमल के पीछे आए दिन पड़ी रहती है, वो इससे बहुत इम्प्रेस हो रही है और ये भी कह रही है कि तुम आखिरकार ऐसा क्या जादू करती हो कि सब के सब लड़के तुम्हारे पीछे खींचे चले आते हैं, मैं भी ये हुनर तुमसे सीखना चाहती हूँ। नुशाबा की ये सारी बातें तो अमल को बहुत ज़्यादा अजियत दे रही हैं, लेकिन फिर भी वो इनकी वजह से शामिर की ग़ुलामी करने पर मजबूर हुई है। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि अमल जो अपने दिमाग में सोच रही है बहुत जल्द हम सबके सामने आने वाला है, क्योंकि इसी तरह तो वो शामिर और मिकाल की हकीकत सबके सामने ला सकती है। तो चलिए इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब अमल को भी इस बात के ऊपर एहसास होगा कि ऐसे लोगों को सज़ा दिलाए बगैर ये इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज की प्रोमो रिव्यू वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रोमो वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।